ये रखती है क्योंकि भारत में इन दिनों बहुत सारे विषय चर्चित हैं, चाहे फिर वो ज्ञान व्यापी मस्जिद का मामला हो या फिर भारत के अंदर नाम बदलने की परंपरा इन दिनों जो शहरों की चल रही हो उनसे जुड़ा मामला हो। असल में हुआ क्या है, लखनऊ का नाम अगर लक्ष्मण जी के नाम पर हो जाए, भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी के ऊपर हो जाए तो कैसा हो। अब आप पूछे ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, चलिए लक्ष्मणपुर के आधार पर या राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी के आधार पर लखनऊ का नाम अगर बदल दिया जाए तो कैसा हो, यह विचार आपको क्यों करना चाहिए। आइए आज के सेशन में हम इसी बारे में चर्चा आपसे करने का प्रयास करेंगे कि क्या लखनऊ का नाम भी बदल सकता है, क्या लखनऊ का लक्ष्मण जी के साथ कोई कनेक्शन है। यह बात मायने इसलिए रखती है क्योंकि हाल ही में लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 16 मई को यात्रा हुई, वही 16 मई बुद्ध पूर्णिमा वाली, जब लुंबिनी गए थे। उस दिन जब यात्रा हुई तो योगी आदित्यनाथ जी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, क्या लिखा, शेष अवतार भगवान श्री लक्ष्मण जी की पावन नगरी लखनऊ में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अब आप पूछेंगे सर हर बात में मीनिंग निकालते हैं आप लोग। देखिए मुद्दा यह है कि ये मीनिंग निकालने वाली बात है इसलिए निकाला जा रहा है। हम तो होते कौन हैं, जब इंडियन एक्सप्रेस जैसा न्यूज चैनल इस चीज को कवर करता है कि लखनऊ का लक्ष्मण कनेक्शन क्या है, मैं तो केवल ये बांच रहा हूं आप सबके सामने पानी। ऐसी स्थिति में यहां पर जो औरंगजेब के द्वारा लखनऊ में मस्जिद बनाई गई थी और लक्ष्मण जी के आधार पर लखनऊ में कौन सी चीजें जुड़ी हैं, इन सब का डिस्कशन किया जाना स्वतः ही शुरू हो जाता है। यानी मोदी जी के स्वागत करते समय योगी आदित्यनाथ जी और आनंदीबेन पटेल जी ने यह तस्वीर साझा करी तो एक नई चीज शुरू हो चुकी है। एक विद्यार्थी लिख रहे हैं कि सर यह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है। भैया यह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान होता ना हम नहीं लेते, लेकिन अगर यह ज्ञान इंडियन एक्सप्रेस ने लिया है तो हमें लेना पड़ेगा। अब आप पूछेंगे सर इस पे सवाल कैसे आ सकता है, बड़ा सवाल है, बहुत बढ़िया है। यूपीएससी के अंदर केवल इतना सा सवाल अगर आपसे पूछ लिया जाए, हाल ही के दिनों में भारत के विभिन्न शहरों के नाम परिवर्तित किए जा रहे हैं, क्रिटिकली इस घटना को आप एनालाइज करें, यानी इस घटना का आलोचनात्मक विवेचन करें, अर्थात इसके सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष लिखें। बस ये लाइन डाल करके अगर लिखने के लिए दे दिया जाए तो आपको सोचने के लिए शब्द नहीं मिलेंगे कि लिखना क्या है और छोड़ना क्या है, भावनाएं कहां तक कंट्रोल में रखनी है और कहां तक छोड़नी है। इसलिए इस घटना को ध्यान से सुन लीजिए। पहली बार नहीं है, फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या हो चुका है, इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज हो चुका है, तो लखनऊ का नाम लक्ष्मण जी के ऊपर क्यों ना हो जाए। अब यह बहस छिड़ चुकी है, ठीक है। चलिए आज देखते हैं साथियों, हाल ही में लखनऊ के अंदर वहां के मेयर ने कहा है कि यहां पर लक्ष्मण जी का एक टेंपल बनाया जाएगा जिसमें 151 फीट ऊंची प्रतिमा लक्ष्मण जी की लगाई जाएगी। ऐसा माना जाता है कि राम भगवान ने लक्ष्मण जी को लखनऊ गिफ्ट में दिया था, और जब गिफ्ट में दिया था तो इसका नाम लखनऊ नहीं था, इनके आधार पर इसका विकास किया गया था। असल में यहां का मानना है कि यहां पर अभी 151 फीट ऊंची लक्ष्मण जी की प्रतिमा लगाई जाएगी। इस विषय में जब जानकारी जुटाना प्रयास किया गया, शुरू किया गया, तो जानकारी निकल के आना शुरू हुआ लालजी टंडन जो कि बीजेपी के बड़े नेता रह चुके हैं, उनकी एक किताब से। उनकी एक किताब है जिसका नाम है अनकहा लखनऊ। अनकहा लखनऊ जब उन्होंने अपनी किताब लिखी तो उस किताब के अंदर उन्होंने लखनऊ के इतिहास के बारे में चर्चा करी। अब लालजी टंडन तो है नहीं, लेकिन उनकी किताब अभी भी है। लालजी टंडन की इस किताब में जो उन्होंने 2018 में लिखी, तो उन्होंने बताया कि भगवान राम ने लक्ष्मण जी को यह जगह गिफ्ट में दी थी। लखनऊ का नाम समय के साथ बदलता गया। असल में इस जगह का नाम वास्तविकता में लक्ष्मण का टीला हुआ करता था, लेकिन उसे भुला दिया गया। धीरे धीरे उनकी चीजों को, यानी कि जो टीला था उसे भुला करके वहां पर टीले वाली मस्जिद बना दी गई।
टीले वाली मस्जिद औरंगजेब के कार्यकाल में बनाई गई। मेरी पढ़ाई, मुझे कुछ अवसर मिला अपनी पढ़ाई का एक समय कानपुर से पूरा करने का। मैं कानपुर में था, तो कानपुर के पास में ही, मैं उस जगह का नाम अब भूल गया हूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, एकदम मिस हो रहा है, जहां पर गंगा जी बहती है, बिठूर है शायद, अगर मैं सही हूं तो। यस, बिठूर में ध्रुव तारा जो अपन कहते हैं ना, ऐसा ध्रुव के बारे में माना जाता है कि वो पहले सन्यासी थे, मतलब कोई संत थे। तो ध्रुव का टीला है, मतलब नदी किनारे ये माना जाता है कि कुछ एरिया, कुछ क्षेत्र जो हैं वो संत महात्माओं के अपने होते हैं। तो वहां ध्रुव का टीला है बिठूर में। अगर कोई कानपुर के आसपास का हो तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताए। ऐसे ही लक्ष्मण जी के ऊपर बताया गया कि असल में लक्ष्मण जी का ये क्षेत्र लक्ष्मण जी का टीला कहलाता था। अच्छा, टीला का मतलब क्या होता है? वो टीला मतलब होता है कि एक तरह से समझिए माउंड। माउंड का मतलब एक ऊंचा सा उभार, टीला उसे कहा जाता है। ठीक है ना, बिठूरी है ना? हाँ, ध्रुव टीला है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, बिठूर से है ना, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आना भी शुरू हो गया है। अब ऐसी स्थिति के अंदर यहां लक्ष्मण जी का जो टीला हुआ करता था, उसकी जगह अब टीले वाली मस्जिद है। टीले वाली मस्जिद जो है वो बनवाई किसके द्वारा गई थी? औरंगजेब के द्वारा। अच्छा, औरंगजेब बिल्कुल मतलब हिंदू विरोधी था, यह बात उसकी तमाम चीजों से निकल करके आप लोगों ने पहले भी देखी है। ऐसी स्थिति में उसका मतलब हिंदू विरोधी होना और इस प्रकार की घटनाओं का सुनाई देना कोई बड़ी बात, नई बात नहीं है, आप तब से सुनते हुए आ रहे हैं। तो लालजी टंडन ने अपनी इस किताब के अंदर जब बातें लिखी तो इस जानकारी को धीरे धीरे भारतवर्ष के अंदर चर्चा में लाया जाना शुरू हुआ। टंडन की बुक के अंदर जो बातें लिखी गई वो ये है कि पुराने लखनऊ में लक्ष्मण टीले के आसपास बसा हुआ था पुराना लखनऊ। चाहे मुगल काल हो या औरंगजेब का समय, एक मस्जिद का निर्माण हो, मोहम्मद अली शाह का मजार हो, नौबत खान हो, इतरा बाग हो, अलविदा ग्राउंड हो, चाहे अंग्रेजों का काल हो, नवाबी काल हो, आजादी का कुछ दशक के बाद हो, लक्ष्मण टीला हमेशा लक्ष्मण टीला रहेगा। अब लक्ष्मण टीला का नाम पूरी तरह मिटा दिया गया है और यह स्थान आज टीले वाली मस्जिद के नाम पर जाना जाता है। ये किताब के अंदर लिखी हुई लाइन है जो हमने आपको पढ़कर सुनाई है, यानी किताब के अंदर ये पंक्तियां एज इट इज लिखी हुई हैं। तो लालजी टंडन की किताब से जब ये बातें निकल करके आना शुरू हुई तो फिर किताब के चलते हुए 2020 में यहां लक्ष्मण जी के नाम पर एक स्टैचू बनाए जाने की मांग होने लगी। उस स्टैचू की मांग को हाल ही में पूरा कर दिया गया है। 151 फीट ऊंची लक्ष्मण जी की स्टैचू अब लखनऊ में लगाया जाना प्रस्तावित है, जिसमें करोड़ों रुपया खर्च होगा यह माना गया है। ठीक है ना? तो यहां पर गोमती नदी के किनारे इनका एक टीला लगाया जाना प्रस्तावित है। अब फिर एक सवाल बनता है कि किसी ने अपनी तरफ से कोई पंक्ति लिखी, वो पंक्ति को सही माना जाए, इसका क्या आधार है? माइथोलॉजिकली इन बातों का क्या आधार है? अब इस आधार को एक और पुस्तक के द्वारा सिद्ध किया जाता है और वो पुस्तक लिखी गई अब्दुल हलीम शरर के द्वारा, यानी कि एक मुस्लिम लेखक के द्वारा किताब लिखी गई जिसका नाम था पुराना लखनऊ। उस पुराना लखनऊ नामक किताब के अंदर भी ये सारी जानकारियां मेंशन हैं। पुराना लखनऊ के अंदर हिस्टोरियन हलीम शरार ने लिखा कि हालांकि कोई नहीं जानता कि हु एस्टैब्लिश्ड द सिटी, यानी लखनऊ का इतिहास क्या है ये कोई नहीं जानता कि लखनऊ को किसने स्थापित किया। यानी लखनऊ, जैसे हर शहर के पीछे कोई स्टोरी होती है कि इस राजा ने इसको बसाया, लखनऊ को किसने बसाया इसके बारे में कोई इतिहास में जानकारी नहीं है। एंड हाउ इट गॉट इट्स नेम बेस्ड ऑन सर्टेन फाइंडिंग एंड एंशिएंट फॉल्क टेयर्स। ये खुद इतिहासकार लिखते हैं कि चूंकि इसकी कोई जानकारी तो नहीं है, लेकिन पुरानी कहानियों को अगर सुना जाए तो यह कहा जाता है कि लॉर्ड राम ने जब लौट करके वनवास से अयोध्या पहुंचे तो उन्होंने कुछ जमीन अपने छोटे भाई लक्ष्मण को दी थी और वो लक्ष्मण को दी गई जगह ही लक्ष्मण टीला के नाम से या लखनऊ के नाम से बाद में बदलती हुई चली गई। उन्होंने कहा कि यह जगह पहले लक्ष्मण के नाम पर लक्ष्मणपुर के नाम से जानी गई, उसके बाद में यह टीला जो है वो लक्ष्मण टीला के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
यहां पर यह माना जाता है कि इस टीले को अगर पूरी तरह से देखा जाए तो यहां पर कुछ केव रूपी संरचना भी प्राप्त की जा सकती है। अब आप पूछेंगे कि सर इस बात के अंदर क्या तथ्य है? तथ्य केवल इतना है कि एक और शहर है जिसका नाम बदल सकता है। बढ़ते हैं आगे। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी पर 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। फिर चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, किसी भी जगह पर अगर आप मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करते हैं अनअकैडमी की किसी कैटेगरी पर, तो आपको वहां पर उपस्थित सभी क्लासेस, चाहे वो लाइव हो, रिकॉर्ड हो, पहले से हो, वो सारी क्लासेस आपको देखने का मौका मिलता है उस कैटेगरी विशेष के अंदर। फिलहाल के लिए आप सबको मैं प्लस के फीचर्स बता देता हूं कि हमारे यहां पर प्लस कोर्सेज में क्या क्या आपको दिया जाता है। जैसे स्टडी मटेरियल, स्टडी का प्लानर पढ़ना कैसे है, एक्सपर्ट की गाइडलाइन, टेस्ट का एनालिसिस, पर्सनल गाइडेंस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस, लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, ये सब हमारे प्लस कोर्सेज पर अवेलेबल होते हैं। आजकल हम लोगों के द्वारा एक आइकॉनिक क्लास और शुरू की गई है, एसएससी कैटेगरी में भी की गई है, जिसमें कि आपसे जब डाउट 1 to 1 पूछे जाएं तो आपको प्राथमिकता दी जाए। तो प्राथमिकता के आधार पर अनअकैडमी पर जब आप हमारे साथ में बात करें तो आपको प्राथमिकता बेस रेज हैंड का फीचर दिया जाता है। असल में अनअकैडमी पर एडुकेटर्स के साथ स्टूडेंट्स की बात करने का एक ऐसा फीचर डेवलप किया गया है जिसमें कि आप टीचर से सीधे एप्लीकेशन के माध्यम से बात कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। इतना ही नहीं, आप अपने सवालों को भेज करके भी हमारे साथ डाउट कंफर्म कर सकते हैं। जल्दी ही प्राइसेस बढ़ने वाली हैं। ऐसी स्थिति में यदि आप अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अभी ले लें। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर मैं एसएससी की केस में बात करता हूं तो आपको बहुत ही नॉमिनल कीमत पर 7800 रुपीज में प्राप्त होता है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके सभी की क्लासेस उपलब्ध होती हैं। वहीं प्लस के केस में आपको ये कोर्सेज 6500 रुपए में प्राप्त होते हैं, तो आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो अगेन यूज माय रेफरल कोड अंकित 10 टू अवेल दिस ऑफर इमीडिएटली। थैंक यू।